अगर आप एचएसएससी का किसी भी एग्जाम को क्लियर करना चाहते हैं तो पहला स्टेप है कि आपको एग्जाम लेवल पता हो, कैसे क्वेश्चन एचएसएससी पूछता है ये चीज पता हो, और ये चीज पॉसिबल है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। तो मेरा मकसद यही है इन वीडियो का, मैं इन वीडियो के माध्यम से आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा रहा हूँ। तो देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। इफ 50% इनकम ऑफ ए इज इक्वल टू 15% इनकम ऑफ बी एंड 10% इनकम ऑफ बी इज इक्वल टू 20% इनकम ऑफ सी, इफ इनकम ऑफ सी इज 2000। यानी इसने क्या बोल दिया भाई, सी की इनकम 2000 है और ये कंडीशन बोल दी इसने, तो आपको बताना था सम ऑफ इनकम ऑफ ए बी सी की तीनों की इनकम कितनी होगी। तो आप समझो, देखो वैसे तो आप इसमें इतनी कैलकुलेशन हो जाएगी, आपको एग्जाम में काफी टाइम लग जाएगा। आप एक प्रैक्टिकल अप्रोच बताता हूं आपको। आप है ना, इसने क्या बोला है, सी मतलब पीछे से चलो सोल्व करते हुए। सी की इनकम कितनी है, सी की इनकम है 2000। तो यानी यहां हम लिख लेते हैं भाई सी की इनकम कितनी है, 2000, जो इसने बोला है। आगे क्या बोला है, 10% इनकम ऑफ बी इज इक्वल टू 20% इनकम ऑफ सी। यानी सी की 20%, सी का 20% कितना हुआ, इसका 20% निकालेंगे 400, किसके इक्वल है, बी के 10% के। यानी ये क्या है, सिर्फ बी का 10% है भाई। बी के 10% की वैल्यू 400 है, तो कंप्लीट की वैल्यू कितनी होगी, 10% की वैल्यू 400, 100% की कितनी होगी, यानी 10 से गुणा 4000। यानी हमारे पास बी की वैल्यू आ गई। अब एक इक्वेशन और देखो, 15% इनकम ऑफ बी, देखो ये हमारे पास आ गई बी की वैल्यू, ये आ गई बी की वैल्यू, ये आ गई सी की वैल्यू। अब आगे देखते हैं इसने क्या बोला है कि भाई 15% ऑफ इनकम बी, इसका 15% निकालो। 4000 का 15% निकालें कैसे आएगा, 15 से गुणा, 100 से डिवाइड, 2 से ये 0, यानी 600 आ जाएगा। 600 आ गया। ये किसके इक्वल है, सिर्फ 5% ऑफ ए। 600 किसके इक्वल है, 5% ऑफ ए का सिर्फ 5% है भाई ये। ए के 5% की वैल्यू कितनी है, 600। 100% कैसे निकालेंगे भाई, इसको 20 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको 20 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 12000। यानी अब हमारे पास ए बी सी तीनों की वैल्यू आ चुकी है। ये आ गई भाई ए की वैल्यू, ये आ गई बी की वैल्यू, ये आ गई सी की वैल्यू। 12 और 4 16 और 2 18, 18000 हमारा राइट आंसर था। और ऑफिशियल की में भी 18000 था, जो एचएसएससी की ऑफिशियल की थी। एक बार आप दोबारा समझना चाहते तो वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हो। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। 6 नंबर है, ए बी सी डी ई एफ आर सच दैट ए बी की मल्टीप्लाई 1 दे रखी है, बी सी की दे रखी है 1/2, सी डी की 6, डी ई 2, ई एफ 1/2। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए डी बी ई सी एफ, तीनों का रेशो बताना था आपको। देखो वैसे आप देखो ए बी की वैल्यू क्या दे रखी है, 1। मैं लिख लेता हूं पहले ताकि आपको कोई वो ना रहे। बी सी की वैल्यू दे रखी है 1/2, सी डी की वैल्यू दे रखी है 6, डी ई की वैल्यू दे रखी है 2, ई एफ की वैल्यू दे रखी है 1/2। अब आप देखो शुरू में क्या दे रखा, ए डी, यानी ए डी की वैल्यू निकालनी है। ए डी की वैल्यू इनसे निकालनी है, दे रखा है ये, यानी इनसे हमें ए डी तक पहुंचना है। तो आप देखो ए बी है, हमें चाहिए ए डी, यानी बी तो कटना चाहिए। बी कब कटेगा, जब इसके नीचे बी आएगा, यानी इसको बी सी से भाग कर देते हैं। अब देखो बी से बी कैंसिल, ए डिवाइड में सी आ गया, लेकिन हमें सी नहीं चाहिए। तो इसको ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो जिसमें सी हो। सी किस में है, सी डी में। अब आप देखो बी से बी कैंसिल, सी से सी कैंसिल, क्या बचा, ए डी। देखो आप बी से बी कैंसिल, सी से सी कैंसिल, हमारे पास क्या बचा, ए डी। यही हमसे पूछा था।
अब इसकी वैल्यू निकाल के देखो, ए बी कितना दे रखा है 1, सी डी कितना है 6, डिवाइड में बीसी, बीसी की वैल्यू क्या है 1/2, ये ऊपर चला जाएगा, यानी इसकी वैल्यू कितनी आई 12। ये तो था हमारा पहला रेशो एडी। अब चलते हैं बीई पे। ऐसे ही बीई देखो, हमें चाहिए बीई, बी किस में है बीसी वाले उसमें, बीसी ले लिया, यानी ये सी एक्स्ट्रा, इसको खत्म करने के लिए मैंने क्या किया, सी डी से डिवाइड कर दिया। अब ये डी एक्स्ट्रा आ गया, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो डी ई से, यानी अब आप देखो इसमें सी से सी कैंसिल, डी से डी कैंसिल, क्या बचा हमारे पास बी इंटू ई, बी इंटू ई बचा। बीसी, बीसी की वैल्यू कितनी है 1/2, 1/2 इंटू में डीई, डीई की वैल्यू दे रखी है 2, डिवाइड में सी डी, सी डी कितना 6, यानी इसको 6 से भाग कर, तो ये कितना आया 1/6, यानी सेकंड रेशो क्या आ गया हमारे पास 1/6। उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। ऐसे ही हमें निकालना है सी एफ, तो सी एफ भाई देखो कैसे निकालोगे, सी एफ के लिए क्या करते हैं, सी किस में है डी वाले में, यानी सी डी, डी एक्स्ट्रा है, डी को कैसे काटेंगे मल्टीप्लाई कर देते हैं डी ई से। अब ये ई एक्स्ट्रा है, इसको कैसे हटाएंगे ई एफ से मल्टीप्लाई करके। अब आप देखो डी से डी कैंसिल, ई से ई कैंसिल, क्या बचा हमारे पास सी एफ, यही हमें निकालना था। देखो सी डी की वैल्यू कितनी है 6, ई एफ की वैल्यू कितनी है 1/2, डिवाइड में डीई, डीई कितना दे रखा है 2, यानी ये हमारे पास कितना आया 3/2। देखो अब हमारे पास तीनों वैल्यू आ चुकी है। पहली वैल्यू कितनी है 12, दूसरी वैल्यू कितनी है 1/6, और तीसरी वैल्यू कितनी है 3/2। तीनों का रेशो निकालो, अब तीनों का रेशो निकालो, 12 रेशो 1/6 रेशो 3/2। देखो इसको सोल्व करो अब आप, छह से मल्टीप्लाई कर दो, 12 6 72, यहाँ पे 1 बचा, 6 से करेंगे 3 3 9, 72 रेशो 1 रेशो 9। देखो भाई हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। थोड़ी सी ट्रिक की था। ए मैन स्पेंड 75% ऑफ हिज इनकम। देखो इनकम कितनी है, इनकम है, मान के चलो इसकी इनकम कितनी है 100 रुपए, मान लिया भाई हमने इसकी इनकम 100 रुपए, 75% खर्च कर देता है, यानी खर्च कितना भाई 100 में से 75 खर्च कर देता है, यानी सेविंग कितनी हुई, सेविंग को एस से लिख दिया मैंने, कितनी हुई 25। ठीक है, आगे चलो, हिज इनकम इज इंक्रीज बाय 20%, यानी जो इसकी इनकम थी पहले 100 हुआ करती थी, अब कितनी हो जाती है 120। एंड दस ऑल्सो इंक्रीज हिज एक्सपेंडिचर बाय 10%, एक्सपेंडिचर को 10% बढ़ा देता है। इसका 10% कितना हुआ 7.5, 7.5 जोड़ो इसमें कितना आएगा 75 और 7 82.5, ये आ गया इसका एक्सपेंडिचर। तो अब सेविंग कितनी हुई 17.5 और 20 37.5, यहाँ पे आ गई 37.5 रुपए हमारी सेविंग। तो बताना था सेविंग कितने परसेंट बढ़ी। पहले सेविंग कितनी थी 25, अब कितनी हुई 37.5, इंक्रीज कितने का हुआ 12.5 रुपए का, 12.5 रुपए का कितने रुपए पे 25 पे, परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 12.5 से 2 पे गया यानी 50%, हमारा आंसर 50% आएगा। ऑफिशियल की में भी 50% था। तो काफी बेसिक सा क्वेश्चन था। देखो आगे भाई बिजनेस है, जब भी बिजनेस का क्वेश्चन आता है एक
छोटा सा कंसेप्ट है, सारे क्वेश्चन इसी पे बेस आते हैं कि जिस भी रेशो में पार्टनर इन्वेस्ट करते हैं उनका प्रॉफिट उसी रेशो में डिवाइड होता है। बस ये सिंपल सी बात है भाई। ए है, उसने 85,000 रुपए लगाए, बाद में उसको बी ज्वाइन कर लेता है 42,500 रुपए के साथ। तो बताओ हाउ मच पीरियड डज बी ज्वाइन, बी ने कितने समय तक ज्वाइन किया। अगर ये बोल दिया जाए कि प्रॉफिट है जो साल के अंत में 3:1 में डिवाइड होता है, यानी अब देखो ये ए भाई साहब है, इसने क्या किया 85,000 रुपए लगाए, इसका कोई टाइम नहीं दे रखा है, यानी ये पूरी साल के लिए 85,000 रुपए लगाता है। यानी ये पैसे ये टाइम हमेशा ऐसा होगा, कितने पैसे कितने मंथ के लिए लगाए वो आपकी इन्वेस्टमेंट मानी जाएगी। आगे क्या बोला इसने, बी के लिए क्या बोला 42,500 रुपए लगाता है ये, लेकिन हमें नहीं पता कितने टाइम के लिए लगाता, तो मान लेते हैं भाई एक्स टाइम के लिए लगाता है। तो अब इनका रेशो निकालो जो इन्वेस्टमेंट का है, 2 0 से 2 0 कैंसिल, यहाँ पे 850 है तो 25 से करो, 25 या 75, 25 का 100 इंटू में 12 रेशो, 25 पे काटो इसको, 25 से कम 25, 17, 25 सत्ता 175 इंटू एक्स, 17 से काटो भाई, 17 दूनी 34, यानी यहाँ पे आया 24 और यहाँ पे एक्स। इस रेशो में इनकी इन्वेस्टमेंट थी, सिर्फ समझे। तो जो प्रॉफिट होगा वो भी इसी रेशो में होगा। प्रॉफिट का रेशो दे रखा 3:1, 3:1, यानी अगर ये 3 है तो ये 1 है। देखो इसको ऐसे लिख सकते हो आप, a डिवाइड में b किसके इक्वल आता है 24 रेशो डिवाइड में x, और दे कितना रखा है ये 3:1। तो यहां से x की वैल्यू निकालो, 3x किसके इक्वल आया 24 के, x की वैल्यू कितनी आई 8, समझे आप। यानी उसने 8 मंथ के लिए इन्वेस्टमेंट की, तब जाके उसका प्रॉफिट 3:1 में डिवाइड हुआ। एक सिंपल सा कंसेप्ट है, उसमें कोई और कंसेप्ट नहीं है कि आप जितने टाइम के लिए इन्वेस्ट करते हो और जितनी इन्वेस्टमेंट करते हो उनका रेशो आपका प्रॉफिट का रेशो बन जाता है लास्ट में। देखो ये क्वेश्चन है भाई, कोई भी बस है मूविंग विद 24 मीटर पर सेकंड, यानी 24 मीटर पर सेकंड से वो जा रही है, बिगिन टू स्लो, यानी वो स्लो जाती है, एट द रेट 3 मीटर पर सेकंड, ये 3 मीटर पर सेकंड नहीं 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि जब स्लो होती है तो डी एक्सेलरेशन होता है, वो रिटार्डेशन बोलते हैं हम उसको, यानी वो कम होता जाता है। तो बताना था हाउ फार डज इट गो बिफोर स्टॉपिंग। तो आपने फिजिक्स में न्यूमेरिकल किए होगे, मोशन की 3 इक्वेशन होती है, उनमें से एक इक्वेशन है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax, x बोलो या s बोलो। इसमें क्या है, v क्या है फाइनल वेलोसिटी, u क्या है इनिशियल वेलोसिटी, a क्या है जो भी एक्सेलरेशन है या डी एक्सेलरेशन है, x क्या है यानी कितनी डिस्टेंस वो मूव की। तो यहाँ पे पुट करो इसको, v क्या है फाइनल यानी 0 का स्क्वायर, क्योंकि फाइनली तो वो स्टॉप हो जा रही है, u स्क्वायर, u कितनी है जो इनिशियल स्पीड है यानी 24 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2a, a कितनी है 3, यानी कि -3 बोलेंगे इसको क्योंकि कम होती जा रही है ये। x की वैल्यू निकालनी थी, यानी ये कितनी डिस्टेंस इसने मूव की। तो यहां से देखो 24 का स्क्वायर 576, ये बाहर माइनस का निशान है, इक्वल है 2 3 6 -6x। तो यहां देखो माइनस से माइनस कैंसिल, x की वैल्यू कितनी आई 6 निमत चमन 6 6 36, यानी 96 मीटर वो बस है वो मूव करेगी। सिंपल सा थोड़ा हट के क्वेश्चन पूछा था, जिसने फिजिक्स पढ़ रखी है थोड़ी बहुत सी बेसिक सी। आगे देखो भाई, मिल्कमैन है दूधिया है, मिक्स करता है दूध और पानी को टू गेन 25%, भाई 25% का प्रॉफिट चाहिए इसको,
लेकिन ये मिक्सर को बेचता कॉस्ट प्राइस पे, यानी देखो पानी की कॉस्ट नहीं होती कोई भी। दूध है, दूध मान के चलो इसने 20 रुपए के हिसाब से खरीदा, पानी मिलाया और 20 ही बेच दिया, लेकिन इसको प्रॉफिट भी कमाना है। तो 25% प्रॉफिट कौन सा प्रॉफिट है? जो उसने पानी मिक्स किया वो प्रॉफिट है। तो बताना था रेशो ऑफ वाटर एंड मिल्क। भाई दूध और पानी का रेशो बताओ। देखो 25% प्रॉफिट है तो इसका मतलब 25% पानी होगा। आप क्वेश्चन ऑप्शन देख के बता सकते थे। भाई देखो, हाँ ये पानी है, ये मिल्क है, यानी अगर एक एक पानी है, मिल्क कितना होगा? 4। यहाँ पे पानी कितना हुआ? 25% ही तो हुआ। तो 25% हमारा आंसर था। सिंपली आपको क्या करना है, क्योंकि जो दूध है उसकी कोई कीमत नहीं है, सिर्फ इसने, आप इसको ऐसे देखो, 4 रुपए का दूध खरीदा इसने, एक इसमें पानी मिला दिया, बेचा कितने का? 5 का, क्योंकि एक पानी मिला वो भी दूध के हिसाब से जाएगा। तो 4 पे प्रॉफिट कितने का? 1 का। परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई करो, यानी 25% आएगा, और 25% ही इसने बोल रखा था क्वेश्चन में। देखो भाई, y वेरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x प्लस 3। देखो आपने अगर न्यूमेरिकल्स वगैरह पढ़े हैं, y क्या करता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दे रखा है x प्लस 3 के। जब हम ये निशान हटाते हैं तो इसकी जगह कांस्टेंट लगा देते हैं और इक्वल कर देते हैं, समझे? तो ये इक्वेशन आ गई हमारे पास। तो इसने क्या बोला है भाई, y की वैल्यू जब 8 है, ओ सॉरी, y की वैल्यू 8 आएगी जब x की वैल्यू 1 है। तो यहाँ पे x की वैल्यू 1 रखो और y की वैल्यू 8 रखो, क्या आएगा? x की वैल्यू 1, यानी यहां से k की वैल्यू कितनी आई? 2। k की वैल्यू 2 आ गई यहां से। तो हमारे पास जो इक्वेशन बनी वो क्या बनी? y इज इक्वल टू k की जगह 2, x प्लस 3। ये इक्वेशन आ गई हमारे पास। क्या पूछा इसने? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज इक्वल टू 2। भाई y की वैल्यू बताओ जब x की वैल्यू 2 है। काफी आसान था, x की जगह 2 रखो, 2 और 3 5, तो y की वैल्यू 10 आ गई। काफी सिंपल। अगर एचएसएससी एक डिफरेंट टॉपिक पूछती है ना, तो मतलब उसका लेवल बेसिक रखती है, कोई ज्यादा वो नहीं आता। तो 10 इसका राइट आंसर था। n एक नेचुरल नंबर है भाई, देन बाय विच ग्रेटेस्ट नंबर इज n की 3 माइनस n इज ऑलवेज डिविजिबल। यानी इसने क्या बोल दिया भाई, n कोई भी नेचुरल नंबर है और ये नंबर 1, तो ये बताओगे ये किस नंबर से भाग होगा। देखो अगर आपको कुछ भी नहीं पता ना, तो सिंपली इसमें कोई ना कोई वैल्यू रख दो। मान के चलो मैं इनकी वैल्यू 4 रखता हूं इसमें। 4 का क्यूब 64 माइनस 4 कितना आया? 60। तो आप बताओ, क्या ये 18 से भाग होता है? नहीं होता। 3 से होता है? होता है। 6 से होता है? 12 से होता है। कंफ्यूजन हो गया? और कोई वैल्यू रख लो, एन की वैल्यू 5 रखो। 5 का क्यूब 125 माइनस 5 कितना आया? 120। 120 बताओ भाई, 3 से 6 से 12 से होता है। फिर कंफ्यूजन, एन की वैल्यू रख लो आप, 2 रख लो। 2 की 3 8, 8 माइनस 2 6, हमारे पास आया 6। क्या ये 12 से भाग होता है? नहीं होता। 2 नंबर अब भी रह गए, 3 और 6, कोई और वैल्यू पुट कर लो। 6 3 रख के देखो, 3 की 3 27, और में से 3 गया 24। अब फिर कंफ्यूजन है, लेकिन आपको एक बात कॉमन जरूर लगी होगी, 60 आया, 120 आया, 6 आया, 24 आया। सभी नंबर 6 से भाग होते, और इसने ऐसा ही नंबर पूछा जो ग्रेटेस्ट है, यानी कम से कम भाई उससे भाग होना चाहिए ग्रेटेस्ट। तो यहाँ पे आंसर आएगा 6। दूसरा तरीका बताता हूं आपको। एन की 3 माइनस 3 है, यहां से एन कॉमन लो आप, कितना बचा? एन स्केयर माइनस 1। ठीक है,
यहां से एन स्केयर माइनस एक स्केयर यानी ए माइनस बी, ए प्लस बी का फार्मूला लगा दो आप। नेचुरल नंबर का सम कैसे निकालते हैं, एन इंटू एन माइनस वन, एन प्लस वन। तो ये कोई भी तीन कंजिक्यूटिव नंबर है ना, वो 6 से भाग होते ही होते हैं। कोई भी तीन नंबर उठा लो आप जो लगातार है, ये तीन लगातार नंबर है। देखो कोई भी नंबर उठाओ, मान के चलो मैंने 7 लिया, 8 लिया और 9 लिया, 6 से भाग हो गए ही होंगे, नो डाउट। कोई भी नंबर ले लो, 4 लिया, 5 लिया, 6 लिया, 6 से भाग होगा, 100% होगा। तो यही ये कंसेप्ट था, वैसे ये कंसेप्ट है और इसने क्वेश्चन की फॉर्म में पूछ लिया था। भाई कोई भी बॉय है, वाज आस्क्ड टू मल्टीप्लाई ए सर्टेन नंबर बाय 25, यानी उसको 25 से गुणा करने की बोला था। ही बाय मिस्टेक, गलती से मूर्ख क्या कर देता है, मल्टीप्लाई कर देता है नंबर को 52 से, यानी उसको 25 और 52 का फर्क ही नहीं पता था। और वो प्रोडक्ट आती है वो ग्रेटर देन द करेक्ट प्रोडक्ट बाय 324, यानी 324 ज्यादा है। देखो मान लो वो नंबर क्या था, x। हम क्या चाहते थे कि ये भाई 25 से मल्टीप्लाई करे x को। किया क्या उसने, उसने 52 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप ये बता सकते हो इनमें से बड़ा कौन सा, ये होगा, जाहिर सी बात है ये नंबर। तो इनका जो डिफरेंस था वो कितना आया, 324। यहाँ पे आया 27x, इसके इक्वल है 324 के। x की वैल्यू कितनी आई, 27 से कम 27, 27 दूनी 54, x की वैल्यू आई 12। कोई हार्ड वर्क नहीं करना था, सिर्फ पेन घुमाना था अपने गोला भरने के लिए। ये एक थोड़ा अलग कंसेप्ट है, काफी बच्चों को पता नहीं होता। इफ ये p नंबर दे दिया भाई, देखो ये जो निशान होता ना, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर का निशान होता है। इसका क्या फंडा होता है, इसमें कुछ भी वैल्यू रखो, मान के चलो पॉइंटों में रख देता हूं मैं 2.5, तो ये क्या कर देता है, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू, यानी ये हमेशा इंटीजर वैल्यू देगा और हमेशा कम देगा। 2.5 है तो ये कम वैल्यू कितनी है, जो इंटीजर है पास लगती 2, तो ये वैल्यू 2 देगा। अगर 3.9 हो मान के चलो, तो ये कितनी वैल्यू देगा, जो इससे कम वैल्यू और इंटीजर है, इंटीजर कितनी है 3, ये फर्क नहीं पड़ता 0.9 है, 0.5 है, 0.1 है, कोई फर्क नहीं है, ये इंटीजर देगा, लोएस्ट देगा, जो मतलब नजदीक है। तो देखो इसमें क्या है, -1/2 है इसके अंदर। देखो माइनस में -0.5 और -1 में कौन सा नंबर छोटा है, तो जाहिर सी बात है ये नंबर छोटा है। तो ये हमेशा क्या देता है, छोटी वैल्यू देता है। -1/2 है, बाहर क्या निकालेगा ये -1, प्लस 4 सही 2/5, यानी ये 4 पॉइंट समथिंग आएगा। मुझे नहीं पता कितना आएगा भाई, 4 पॉइंट समथिंग आएगा। वैल्यू कितनी देगा, बाहर तो 4 ही देगा, प्लस इंटीजर 2 है, ये खुद ही इंटीजर है, तो ये बाहर क्या इंटीजर ही निकालेगा। क्योंकि देखो इसकी डेफिनेशन में ही है, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू, यानी अगर पहले से इंटीजर है ना तो वो इक्वल ही आएगा। तो देखो भाई 6 में से -1 गया 5, 5 हमारा राइट आंसर था। उम्मीद करता हूं आपको ये फंक्शन की डेफिनेशन पता चली। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बोलते हैं इसको, और इसका जो सिंबॉलिक फॉर्म है वो ऐसे होती है। The ratio of length and breadth of a rectangle is 3:2। भाई ये एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल ले लेते हैं हम।
तो देखो, इसको छोड़ो आप, रेक्टेंगल है, लेंथ और ब्रेड्थ का रेशो दे दिया 3:2। द रेशो ऑफ इट्स पैरामीटर एंड एरिया, भाई इसका पैरामीटर और एरिया 5:9 है। यानी देखो, मान के चलो रेशो 3:2 है, ये 3x 2x भी हो सकता है, क्योंकि हमें सिर्फ एग्जैक्ट वैल्यू का नहीं पता, सिर्फ रेशो पता है। तो पैरामीटर कैसे निकालते हैं? पैरामीटर होता है परिमाप, यानी चारों भुजाओं का जब जोड़ करते हैं, तो कितना आएगा चारों भुजाओं का? एक 3x है, एक 2x है, 5x, और दो दो लेंथ होती है इसमें रेक्टेंगल में, तो यानी 10x। पैरामीटर कितना आया हमारा? 10x। और एरिया कैसे निकालते हैं रेक्टेंगल का? लंबाई गुना चौड़ाई, यानी 3 दूनी 6x स्क्वायर होगा हमारा एरिया। तो यहां से रेशो निकालो, 5:3x, इस प्रकार से आएगा। लेकिन इसने बोल रखा 5:9, यानी यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है? 3 है भाई। अब आप जो भी पूछे वो बता सकते हैं। द ब्रेड्थ बताओ, ब्रेड्थ कितनी मानी थी हमने? 2। x की वैल्यू कितनी है? 3, यानी 2x 3, यानी 6 आएगी। उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे, सिंपल सा क्वेश्चन था भाई। एक कार्य को 15 दिन में करता है, ए है 15 दिन लगाता काम करने में, बी उसी काम को 20 दिन में करता है, दोनों मिलकर उस कार्य को 4 दिन में, 4 दिन क्या करते हैं भाई? यदि वह दोनों मिलकर उस कार्य को 4 दिन तक करते हैं, भाई एलसीएम कितना आया? 60। अगर ये 15 दिन में करता है, 60 यूनिट काम है, तो यानी प्रतिदिन कितने करता है? 4 यूनिट। 20 दिन में काम करता है, टोटल काम है 60, एक दिन में कितना करेगा? 3 यूनिट। 4 यूनिट इसने किया, 3 यूनिट इसने किया, 7 यूनिट हो गया, दोनों मिलके 4 दिन करते हैं, तो 28 यूनिट काम इन्होंने खत्म कर दिया भाई। तो कितना भाग बाकी है? काम कितना था हमारा? 60, बचा कितना? 32। कितने में से? 60 में से, क्योंकि काम तो 60 था हमारा टोटल, बचा हुआ 32 भाग है। कैलकुलेट करो, 4 से 8 और ये 15, यानी 8/15 भाग हमारा बचा हुआ है। 15 में से 8 भाग वो कर चुके हैं, सॉरी 8 भाग बचा हुआ है, 7 भाग वो कर चुके हैं। काफी सिंपल था ये, इतना बेसिक तो आपको आता होगा। हाँ भाई, सिंपल इंटरेस्ट 3-4 टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, जो एचएसएससी मतलब लगा रहता है पूछने में। एलसीएम, एचसीएफ, एसआईसीआई, टाइम डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, मतलब ये टॉपिक तो ऐसे है कि भाई घुमा फिरा के एचएसएससी को कुछ नहीं आता तो ये क्वेश्चन डाल देता है। ये टॉपिक आपके होने चाहिए। सिंपल इंटरेस्ट है किसी भी अमाउंट पे 15 मंथ के लिए, रेट दे रखा है, मतलब इसने कंपैरिजन कर दिया। तो पहला क्या बोला इसने? मान के चलो हमारी पहली अमाउंट थी P1 पे रेट क्या लगा? 7 सही 1/2, यानी 15/2%। पीआरटी का फार्मूला आता होगा जब सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं ना, यानी जब एसआई निकालते हैं, तो मूलधन गुणा दर गुणा में समय डिवाइड में 100, ये होता है हमारा सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फार्मूला। तो देखो पहले P1 और टी कितना है? 15 महीने। 15 महीने का मतलब क्या हुआ? 15 महीने को आप ईयर में भी कैलकुलेट कर सकते हो, या फिर महीने लिख लो, इसको 12 से डिवाइड कर दो, एक ही बात है। 15 महीने लेता है, 12 से भाग कर दिया मैंने, ये सालाना हो गया। आगे क्या है? दूसरा क्या बोला इसने? सिंपल इंटरेस्ट है, उसको मान लेते हैं P2 अमाउंट। कितने, किस रेट से?
12 सही 1/2 यानी 25/2% से। यहां भी 100 से भाग करो क्योंकि ये फार्मूला में है। 8 महीने के लिए, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, ऊपर महीने में ले लो, यहां भी महीने में ले लो, क्योंकि रेशो तो निकालना हमें 8 महीने के लिए। ये एक्सीड करता भाई 32.5 रुपए से, मतलब 32.5 रुपए ज्यादा है। तो बताओ भाई ये, अच्छा सेम सम है तो यहाँ पे P1 है तो यहाँ भी P1 होगा, ये भी P1 है। अब तो काफी आसान हो गया, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो निकालो भाई, इनका डिफरेंस दे रखा तो इसको कैलकुलेट करो पहले तो। तो इसको मैं यहां लिख लेता हूं, P इंटू 15 × 15 डिवाइड में 12×24 × 100 माइनस, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना दे रखा है, 32.5 रुपए। तो निकालो भाई, ये तो नीचे एलसीएम आ गया हमारा, 24 इंटू में 100, 2400। तो ये कितना बना, 225p माइनस 25×8 200, ये 200p आ गया, किसके इक्वल है, 32.5 के। ये कितना बचा, 25p, यानी इसको आगे लिख लेता हूं मैं, 25p डिवाइड में 2400 किसके इक्वल है, 32.5 के। इसको सोल्व करो आप। p की वैल्यू कैसे निकालोगे आप, देखो इसको ऊपर देता हूं मैं, p की वैल्यू कितनी आई, 32.5 गुणा में 2400 डिवाइड में 25, तो 25 चौका 100, यानी यहाँ पे आएगा 4। तो इससे करो 4 पंजा 20, 2 4 दूनी 8 10 1, 130 गुणा में 24, तो कितना आया, 13 चौकी 52, 5 26 और 5 31, 3120 रुपये। हाँ भाई, हमारा ऑप्शन क्या था, ऑप्शन 4 3120 रुपये। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। वैसे तो आप डायरेक्टली कर सकते थे भाई, यहाँ पे 15 महीने रेट ये है, अगर रेट सेम होता फिर तो बिल्कुल सेकंडों का था। अब भी कोई ज्यादा समय नहीं लगा भाई, ये फार्मूला बेसिक सा, सारे क्वेश्चन इसी से हो गए, कितना ही मुश्किल से मुश्किल सवाल लगा, बेसिक फार्मूला यही है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ गए होगे आप। देखो भाई बिल्कुल पेट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होते हैं ऐसे क्वेश्चन। ऑरेंज है, संतरे खरीदे इसने 5 10 रुपए के और बेच दिए 6 15 रुपए के, प्रॉफिट बताओ भाई। एक फार्म कंसेप्ट याद रखो, जितने पैसे उसने इन्वेस्ट किए ना उतने ही, मतलब या तो आप संतरे बराबर कर लो या पैसे बराबर कर लो। देखो मैं यहां लिख लेता हूं, 10 रुपए में कितने संतरे खरीदे, 5, या फिर आप वो कर लो, संतरे बराबर कर लो, एक ही बात है। बेचता कितने हैं, 15 रुपए के 6 बेच देता है, तो इसने ये बोला है। या फिर मैं देखो दोनों ये दो इक्वेशन बोल रखी है इसने, मैं इनको बराबर कर देता हूं, मान के चलो 30 कर देता हूं। इसको 30 करूंगा तो कितना, 6 से मल्टीप्लाई करूंगा, यानी 60 रुपए के 30 संतरे खरीदता है। ठीक है, इसको 60 करो, इसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी 5 से करो, यानी 75 रुपए के बेच देता है 30 संतरे। 30 संतरे 60 रुपए के खरीदे, 75 के बेच दिए। अब कर सकते हो आप, इसमें कुछ भी नहीं था, इसमें 15 रुपए का प्रॉफिट
कितने पे निकालते हैं, कॉस्ट प्राइस पे। कॉस्ट प्राइस था 60 रुपए, परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई, एक जीरो से एक जीरो गई, 150 डिवाइड में 6, 25 का 150, कोई वो नहीं था। मतलब ऐसे क्वेश्चन में आप है ना, देखो मैंने यहाँ पे संतरे इक्वल कर दिए, आप पैसे भी कर सकते थे, दोनों से एक ही आंसर आएगा। देखो भाई इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, कोई भी वस्तु है 3 सेकंड में 9 मीटर चलती है, 3 सेकंड में 9 मीटर चलती है और अगले 5 सेकंड में 23 मीटर की दूरी तय करती है, तो बताओ औसत गति क्या है। औसत गति पता है, एवरेज कैसे निकालते हैं। एवरेज के लिए हमारे पास टोटल डिस्टेंस होनी चाहिए, टोटल टाइम होना चाहिए, तभी हम एवरेज निकाल सकते हैं। तो देखो इसमें डिस्टेंस कितनी दे रखी है, इसमें 9 मीटर चलती है, फिर 23 मीटर, 9 और 23 कितने हुए, 32 मीटर की डिस्टेंस हो गई। टाइम बताओ, 3 सेकंड में चलती है, यहाँ 5 सेकंड में चलती है, यानी 8 सेकंड में ही चलती है। तो 8 चौका 32, 4 मीटर पर सेकंड हमारी एवरेज स्पीड आ गई भाई। उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं था। ये देखो एक ही क्वेश्चन है, सॉरी एक ही फार्मूला है टाइम एंड डिस्टेंस में, टाइम इनटू स्पीड, डिस्टेंस के इक्वल है। सभी के सभी क्वेश्चन इससे सोल्व हो सकते हैं, इससे फालतू सीखने की कुछ नहीं, आपको जरूरत नहीं। वो बाद में ट्रिक लाते हैं आप, वो सारा प्रैक्टिस का खेल है, आप धीरे धीरे सीख जाएंगे। ये देखो एग्जाम लेवल को समझाने का मेरा तरीका था। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी, कमेंट सेक्शन आपके लिए अगर कोई भी डाउट है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।